गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे सब मैकेनिक्स से रिलेटेड रहेंगे, यांत्रिकी से, ठीक है। और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं सभी क्वेश्चंस, ठीक है। और चलिए हम बिना देर किए हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य स्थित नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, तो बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना है। तो अगर कोई नाव है, ठीक है, वो 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसक जाती है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा पूछा है, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए हम क्वेश्चंस के आंसर के बारे में बात करें, ठीक है। तो अगर बात कर लें कि इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा, देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर वो कूदा तो नाव की जो स्पीड थी वो थी 0 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। इसका मतलब कि वह 10 गुना मनुष्य का द्रव्यमान उससे कितना गुना था, 10 गुना था। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत बताना है। इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस आईएएस में पूछे गए क्वेश्चन भी है। तो बताना है कि धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है। तो धावन मशीन जो होती है वह अपकेंद्रीकरण होती है, ठीक है। ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवृत्ति के बारे में बताना है, ठीक। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आ गया आपके पास, देखिए। तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्त काल आपको बताना है कि जैसे कि अगर कोई लड़की है, ठीक है, एक लड़की है झूले पर बैठी हुई है, ठीक है, झूला झूल रही है, और उस लड़की के खड़े हो जाने पर से अगर कोई लड़की है, जैसे कि आपने देखा हो कि सामने जो झूला पड़ता है तो उसमें कई लोग झूला झूलते झूलते खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी में पूछा गया है कि जो प्रदोल आवर्त काल है वो कैसा हो, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये बताना है आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा से। तो दोस्तों, अगर लड़की झूला झूल रही है, बैठी थी स्थिति में, और झूला झूलते झूलते अगर वो अचानक से खड़ी हो जाती है तो जो प्रदोल आवर्त काल है वह कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तुम्हारा ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। आइए से पूछा क्वेश्चन है, कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही काम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी करने में। अगर कोई यंत्र है, नॉर्मली अगर कोई यंत्र होता है, ठीक है, तो वह उस व्यक्ति की किस प्रकार से सहायता करता है, ठीक है। ये तो आपको अपने दिमाग से सोच के बताना होगा। देखिए, इसका राइट आंसर भी है, कम बल का उपयोग करते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ मिल जाती है, जैसे कि हमें खेत को जोतना है, ठीक है, अगर हम उसे हाथ से, मतलब अपने हाथों से उसको खोदते हैं ज़मीन को, तो हमें टाइम लगेगा, है ना। तो उस तरीके से अगर हमें कोई ट्रैक्टर मिल जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमें केवल ट्रैक्टर को चलाना है, कम बल लगेगा, लेकिन उतनी ही मात्रा में काम करने का, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने का, ठीक है। सपोज दैट कि आपके पास कोई 5 एकड़ ज़मीन है। अब 5 एकड़ ज़मीन को आप अगर हाथों से खोदते हो, ठीक है, मतलब एक तरीके से कुछ बोना है, गन्ना वरना, खोदते खोदते आपको 20 दिन लग जाता है। अगर आपके पास वही एक ट्रैक्टर ले लेते हैं आप, साधारण मशीन है ना एक तरीके से, अगर आप ट्रैक्टर ले लेते हो
तो ट्रैक्टर से अगर आपने किया तो 1 दिन में आपने कर लिया। इस तरीके से आपको 19 दिन का फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो बस वही है, काम आपका वही हो रहा है, लेकिन जो आपका जो बल है वह कम खर्च हो रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, लिखा है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त है। जैसे कि कोई एक भू उपग्रह है, वह अपने कक्ष में निरंतर गति कर रहा है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से है जो प्राप्त है। उपग्रह को प्रेरित करने में वाले रॉकेट इंजन से पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले उत्कर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण से। लिखा है सी कि सूर्य द्वारा उपग्रह पर चलने वाले गुरुत्वाकर्षण से, और डी भी आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि वेक्टर है, मतलब सदिश है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। कल मैं आपको राशियों के बारे में एक अच्छे तरीके से समझा दूंगा, लेकिन आज मैं पूछ लिया हूँ तो आपको बताना पड़ेगा कि जो सदिश राशि है इसमें इन चारों में से कौन सी है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सदिश राशि है वो हमारी कौन सी है? आयतन। कौन सी? आयतन हमारी जो है एक तरीके से सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये तो सबको पता होगा, है ना। न्यूटन ने किया था दोस्तों, ये सबको पता होगा, मुझे पता है। ये देखिए कथन आ गया है। ठीक है, तो कथन वाले क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? वहाँ पर भी सदिश राशि पूछा था, यहाँ पर भी पूछा है। बताइए कि जो सदिश राशि है वो कौन सी है? तो उसमें आयतन था, इसमें क्या हो जाएगा? संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट तारित्व गति से ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट तारित्व गति से नीचे आ रही है, जब समान वेग से ऊपर जा रही है या समान वेग से नीचे आ रही है। तो अगर कोई व्यक्ति, आप मॉल में गए होंगे या आपके घर पे तो नहीं होगा, मतलब कहीं बिल्डिंग में गए होंगे, घर पे भी हो सकता है, आपका घर बहुत बड़ा हो तब, है ना। तो इसमें बताना है कि जो लिफ्ट होती है, तो यदि कोई व्यक्ति उसमें जाता है तो उसको अपने भार अधिक कब लगता है। ठीक है ना, ये आपको बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर का जो राइट आंसर है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो आपका जो भार है आपको अधिक मालूम पड़ता है। ठीक है, तो ए इज़ अ राइट आंसर, ऊपर जाती है तभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कार में जो विरामा में बैठा हुआ है, मतलब एक तरीके से स्थित बैठा हुआ है, सड़क से कार के 4 पहियों की प्रत्येक एक प्रतिक्रिया आर है, जबकि कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अगर पहियों की प्रत्येक पर प्रतिक्रिया का क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, यह आर से अधिक होगा, आर से कम होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति विरामावस्था में बैठा हुआ है तो यह आर से कम होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं ये जो देखिए 2 क्वेश्चन है, मैं 13 और 14 नंबर आपको देता हूँ टेस्ट के लिए। टेस्ट है आपका कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, किससे? नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके पास लग गया। ठीक है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल, और नीचे ग्रीष्म, शीत, बसंत, वर्षा। ये दोनों क्वेश्चंस आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में, कौन सा सही है ये आपको बताना है।
अगले दिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से बात करेंगे। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।